चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 500 रुपए के 2 वर्ष के दो बैंकों के ब्याजों का अंतर कितना दे रखा आपको 2.50 रुपीज का, तो उनकी दरों का अंतर कितना होगा ये हमें बता। चलिए 500 रुपए के 2 वर्ष के दो बैंकों के ब्याजों का अंतर, तो 500 रुपए पर आपको 2 साल में ब्याज मिल रहा है R1 की रेट से कितना, इतना। फिर से 500 रुपए है, 2 वर्ष के लिए आपको ब्याज मिल रहा है R2 की रेट से कितना, इतना। इनका अंतर डिफरेंस आपको गिवन है और वो कितना है 2.50 का, या 2.5 भी कह सकते हैं। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 5 का 2 से 10 R1 माइनस 10 R2, तो 10 बाहर ले लूं, अंदर रह गया R1 माइनस R2 बराबर में कितना 2.5। ये हटेगा तो ये लगेगा। क्या पूछ रहा है आपको, दरों का अंतर ही तो पूछ रहा है, तो निकल गया R1 माइनस R2 का अंतर। 100 10 कहां जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 25 बटा में कितना 100। अंतर हो गया कितना 0.25% का, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। इसी क्वेश्चन नंबर 21 के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के YouTube चैनल पर। और आपको पता है हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है SI एंड CI, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसका पार्ट है पार्ट नंबर 3। एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बात करते हैं अगले की। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिए। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए, तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में करने हैं वापस, तो हर एक किस्त कितने रुपए की होगी ये हमें बता। तो हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं हम, 1 प्लस R% करेंगे। तो 1 प्लस प्रतिशत कितना है 4, ये हटा तो ये 100, ये कटा तो ये 25, ये हो गया 26 बटा 25। कैसे निकालते हैं हम, हर एक किस्त का मान, कितना उधार लिया है वो देखिए, वो है 2550। मल्टीप्लीकेशन में ये जो 1 प्लस R% आया है 26 बटा 25, ये तरीके हमने देख रखे हैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा था उस समय, ठीक है। और यहाँ क्या लिखते हैं, ये जो आपके पास रेशियो आया है, जिसको मैं 26:25 भी लिख सकता हूं, तो इस रेशियो में सबसे बड़ा कौन है उसे लिखते हैं ऊपर, और नीचे लिखते हैं इस पूरे अनुपात का योगफल, जो कि कितना है 51। इसे सरल करते हैं तो हमारी हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाती है, तो निकाल लेते हैं। 51 से ये जा रहा है कितनी बार, 50 बार। 25 से ये जा रहा है कितनी बार, 2 बार। तो हम देख सकते हैं 26 इंटू 26, 26 का स्क्वायर हो गया कितना 676, उसका डबल कर लेते हैं तो वो हो जाएगा 1352 रुपए, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन मैच कर रहा है आपका कौन सा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं 23 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए। 23 की बात करूं तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे। चलिए 2420 रुपए हो जाएंगे, मतलब ये मिश्र धन हो गया। मूलधन कितना है 2000, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, तो 100 प्लस आर मतलब 110 अपॉन 100। टाइम कितना है आपका, वही हमें निकालना है, टी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी। चलिए 0 से 0 बिल्कुल, ये 0 से ये 0 बिल्कुल, तो 242 ये भी अभी कैंसिल हो रहा है 2 से, तो ये कितना हो गया 121 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 की पावर टी। तो आप साफ साफ देख सकते हैं 121 और 100 को 11 और 10 में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका 11 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो है 11 अपॉन 10 उसकी पावर टी। तो दोनों तरफ बेस वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब पावर भी सेम होगी, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है 2। इसका मतलब समय कितना हो गया 2 वर्ष, जो कि हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है तीसरा। बात करते हैं चॉइस नंबर की। क्या कह रहा है चॉइस हुआ, देखिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी ये हमें बताना। तो मिश्र धन मूलधन का कितना होता है 2.25, ये प्रिंसिपल है उसका 2.25 टाइम्स ऑफ क्या होगा अमाउंट। तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमें पता नहीं है,
अपॉन 100 टाइम हमें पता है कितना 2, तो निकाल लेते हैं। क्या P से P गया? बिल्कुल गया। क्या ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या ये 25 से जाएगा? क्या ये जाएगा? बिल्कुल, ये 4 बार जाएगा और ये 25 से गया आपके 9 बार, तो कितना आ गया 9/4 इज इक्वल्स टू 100 प्लस R अपॉन 100 और उसका क्या स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? R। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट होगा, 9 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 3 और 2 इक्वल्स टू में आपके रह गया 100 प्लस R अपॉन 100। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? R की। निकल चुकी है, ये कैंसिल हो गया कितना 50, 50 का 3 से 150, 100 प्लस R है, R निकालना है तो 100 इधर आएगा तो 150 में से 100 लेस होगा तो 50 बचेगा, तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? चौथा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 50%। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 24। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बारे में। चार प्रतिशत प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? निकाल सकते हैं आराम से। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 500 रुपए का ब्याज पूछा है, 4% की दर है, समय कितना है 2 साल का, तो ये लीजिए ये चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो गया। निकाल लेते हैं कैसे। ये गया कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 26, फिर ये 500 है, 26 का स्क्वायर आपको पता है 676, 25 का भी पता है 625, माइनस कितना है 500। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 25 से ये 20 और ये 25 से कितना 25, फिर 5 से गया कितना 5 और ये 5 से गया कितना 4। ठीक है, 676 का 4 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 का 7 से कर 6 का 4 से किया 6 चौक 24, 7 चौक 28 और 2 कितना 30, फिर 6 का 4 से किया तो 24 और फिर कितना हो गया ये 3, तो ये हो गया 27। तो 5 से चला जाएगा, 5 से ये गया कितनी बार 5 से ये जा रहा है 5 बार 25, फिर 2 हुआ तो ये 20 गया कितनी बार 4 बार। ठीक है, फिर ये कितना है 4, तो ये 4 बार जाएगा 0 लगेगा, फिर ये 4 है तो 8, तो 40.8 ऐसा कुछ हम देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बारे में। क्या कह रहा है 26वां देखिए। 15 वर्ष व 13 वर्ष की आयु वाले दो भाइयों के बीच 20,000 रुपए का बंटवारा इस तरह से किया गया कि 18 वर्ष की आयु पर उन्हें समान राशि मिले, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, ब्याज कौन सा है? चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, तो छोटे भाई द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त हो जाएगी ये हमें बताना। चलिए देखते हैं। टोटल धन कितना है 20,000। छोटे वाले को कितना मिल रहा है? माना मिल रहा है छोटे वाले को x, तो बड़े वाले को कितना मिल रहा है? 20,000 में से x कम कर लो तो बड़े वाले का आ गया। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि छोटा वाला कितने साल का है? 13 साल का, और बड़ा वाला कितने साल का है? 15 साल का। दोनों कितने साल के होने चाहिए प्रश्न के अनुसार? 18 साल के। सही है यहां तक? तो इसको 5 साल तक और इसको 3 साल तक ब्याज मिलेगा, तो 5 साल बाद में इसको धन कितना मिलेगा? मूलधन कितना है इसका? x। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है दोनों के लिए? 5%, तो 105/100। 13 साल का है, 18 साल 5 साल बाद में होगा, ये मिलने वाला धन है। और यही धन मिलने वाला बराबर है किसके? जो बड़ा वाला है उसका प्रिंसिपल कितना है? 20,000 माइनस x। ठीक है, फिर इसके लिए हम देखें तो कितनी है ब्याज की दर? वही कितने साल? 15 साल का है, 18 साल का कितने साल बाद में होगा? 3 साल बाद में, तो ये 3। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये मैं देख सकता हूं 3, ये 5, ये 2 बचा। ठीक है, यहां तक। यहां से हम रेशियो भी ले सकते थे, दोनों का कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे कर रहे हैं तो भी कर लेते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया बिल्कुल, 5 से गया 20 और ये 5 से गया 21। ठीक है,
तो यहां से हम देख सकते हैं 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर 400, तो ये हो गया x 441 और ये कितना 400 बराबर में कितना है 20,000 माइनस x, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 441x हो गया, ये उधर जाएगा तो ये 400x हो जाएगा, तो माइनस का 400x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 400 और 441x मिलकर कितना हो जाएगा 841x बराबर में 20,000 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में लग जाएगा कितना ये 400। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 का 2 से कर लिया 8, 0 आपके 4 और 2 6, 841। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितनी बार चला जाएगा ये हम देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर इसको हम 9 बार जाने दें तो 9 बार जा रहा है, तो इसका मतलब 9 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो सीधा यही ऑप्शन टिक कर देंगे, कितना 9512 पॉइंट कितना 50 आपका आंसर हो जाएगा। ये था 26। बात करते हैं 27 की। क्या कह रहा है 27, देखिए वह कौन सी धनराशि है जो 1% प्रति माह के साधारण ब्याज से 3 साल में 1904 रुपए हो जाएगी। 1% हर महीने का साधारण ब्याज है, समय कितना 3 साल है, तो आप देख सकते हो 3 साल मतलब 1 साल में 12 महीने, तो 3 साल में महीने कितने हो गए आपके 36, हर महीने 1% है तो 36 महीनों में ब्याज कितना हुआ 36%, तो ये तो ब्याज हुआ। प्रिंसिपल 100% होता है, तो अमाउंट क्या होता है इन दोनों का योगफल मतलब 136%, तो ये जो अमाउंट है 136% ये रुपए में किसके बराबर दे रखा है 1904 के, 136% 1904 के बराबर है, तो 1% कितना होगा 1904 बटा 136। क्या हमें 1% निकालना है क्या, नहीं, हमें बताना है धनराशि मतलब प्रिंसिपल मतलब 100%, तो एक का मान इतना है तो 100 का कितना होगा 100 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है यहां तक, बस अब इसको सरल कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखते हैं कितना आता है, सीधा इसी को कर लेते हैं, जब पूरा पूरा जा ही रहा है तो चलिए 136 से ये जाएगा सबसे पहले कितना एक बार, ठीक है सारे एक बार में ही है, 136 और 4 करूंगा तो ये होगा कितना 40, ये 90 है तो ये 54, तो 5 4 और ये 4, अब कितनी बार जा सकता है 36 से, तो हम देखें तो ये 4 बार देखें तो 6 का 4 से 24, 4 का 3 से 12 और 2, ठीक है 14, फिर ये ठीक है ये 4 बार जा रहा है, तो इसका मतलब कितना हो गया आंसर 1400 रुपए, जो कि हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं 28 के बारे में। क्या कह रहा है 28वां, देखिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। चलिए 2 गुनी हो जाएगी मतलब प्रिंसिपल कितना था 100 हो जाएगी, मतलब अमाउंट 2 गुना 200, तो ब्याज कितना है सरल 100 का, तो सरल ब्याज हमें पता है क्या होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा में 100, समय हमें निकालना है, दर हमें दे रखी है कितनी 10%, बस आ गया आपका आंसर। कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, ये गया ये गया, तो कितना है आपके पास t का मान 10, तो समय कितना है 10 वर्ष, 10 वर्ष मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 29 की। कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो उसी दर से वह धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। चलिए तो ये ब्याज कौन सा है नहीं बता रखा है, तो फिर सरल ब्याज ही लेकर चलते हैं, ठीक है, और आपका अगर जो क्वेश्चन है उसमें भी सरल ब्याज से ही कर रखा है किताब के अंदर, शायद 10 वर्ष में 2 गुना होता है, तो इसका मतलब p से 100 रुपए हो जाता है मतलब 200 रुपए, तो ब्याज कितना 100 का सरल ब्याज होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, ठीक है, तो इसका मतलब 3 गुना पूछ रहा, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, फिर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर समय निकालोगे, ठीक है, और नहीं तो दूसरा तरीका ये क्या कह रहा है 10 वर्ष में 2 गुना होता है, तो 1 से 2 हुआ,
तो ब्याज कितने का? 1 का। कितने टाइम में? 10 साल। क्या पूछ रहा आपको? 3 गुना, तो 1 से 3 गुना, तो ब्याज कितने का आप देख सकते हो? 2 का। तो 1 का ब्याज 10 में है, तो 2 का ब्याज कितने वर्ष में होगा? 20 वर्ष में। तो मैं देख सकता हूं कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3030 के बारे में। क्या कह रहा है आपको? 30 नंबर, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में कितनी? 2520 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर कितनी है ये हमें बताना। 4 वर्ष में, 3 वर्ष में हो रही है 2400 रुपए, और 4 वर्ष में हो रही है कितनी? 2520 रुपए। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 अगला ही साल है, तो कितने रुपए बढ़े हुए दिख रहे हैं आपको? 2400 से 2520 हुए, इसका मतलब 120 रुपए ज्यादा है। किस पर मिल रहे हैं? 2400 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में क्या? 100। ये कैंसिल हो गया, 0 से 0। 12 से इसको कर लेते हैं, ये चला गया। फिर इससे इसको कर लेते हैं, 5 आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए 5%, मतलब पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।